ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। ओके, तो इसका डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन करते रहते हैं, है ना। ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोगों को, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट, क्या इंटरसेक्ट, कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं हम लोग को मालूम है, एट द, कहाँ पे, ओरिजिन। ओके, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 ऑब्वियसली, वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है, वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 0। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या होगा, 0 0 होने वाला है। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, तो कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H व्हिच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस, व्हिच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। ओके, तो इसका डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं आंसर। देखो, इफ पॉइंट W हैज, इसका अगर x कोऑर्डिनेट है, क्या है, x कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -5, है ना, देन एनी पॉइंट, देन क्या, एनी पॉइंट ऑन द लाइन थ्रू, ये पूरा लिखना पड़ेगा, लाइन थ्रू W पैरेलल, क्या, लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस, है ना, ये क्या होगा, विल ऑल्सो हैव x कोऑर्डिनेट, क्या, इसका भी क्या होने वाला है, तो फिर x कोऑर्डिनेट -5 होगा, है ना। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ H विल बी ऑफ द फॉर्म, क्या होगा, देखो, है ना, H इज इक्वल टू क्या होगा, तो फिर -5y, है ना, वेयर y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसको लिख देना, वेयर y कैन बी एनी, क्या, रियल नंबर। नेक्स्ट उसी का ही हम लोग लिखने वाले हैं नाउ, है ना, नाउ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ y, है ना, क्या क्या होगा, देखो, इफ y अगर ग्रेटर देन 0 होने वाला है तो फिर क्या होगा, देन H लाइज इन, कहाँ पे होगा, क्वाड्रेंट 2 में, है ना। अगर इफ y लेस देन 0 हो जाएगा तो फिर ये कहाँ पे रहेगा, देन वो H, है ना, लाइज इन क्वाड्रेंट 3, ये सुन लो। और क्या हो सकता है, इफ y इज इक्वल टू 0 होगा अगर, देन H का तो फिर कहाँ पे रहेगा, लाइज ऑन द x एक्सिस, कहाँ पे, x एक्सिस। सो हम लोग बोल सकते हैं कि H कैन लाई ऑन, कहाँ पे रह सकता है, आइदर क्वाड्रेंट 1, है ना, आइदर क्वाड्रेंट 2, या फिर और ऑन द, कहाँ पे, x एक्सिस। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोला है, कंसिडर द पॉइंट्स आर 3 0, ए दिया हुआ है 0 और -2, m दिया हुआ है -5 -2 एंड p दिया हुआ है -5 और 2। सो इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, देन प्रेडिक्ट, क्या क्या करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका आंसर करते हैं, है ना, क्या हो रहा है, देखो, लेट अस ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना, AM, इसको अच्छे से लिखना है तुम सभी,
जॉइंस ए कहाँ कहाँ पे 0 और -2 टू एम कहाँ कहाँ पे इसका दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स -5 और -2। सो इट इज ये क्या हो रहा है, ये ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल होगा, चेक करना है, चेक करके आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद एम पी है ना, जॉइंस कहाँ पे ये एम, तो इसका कितना है -5 -2 वो वाला टू पी है ना, इसका कितना है -5 और 2, तो ये कहाँ पे हो रहा है, सो इट इज वर्टिकल, ये देखो वर्टिकली हो रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर है ना ए एम परपेंडिकुलर टू एम पी, ये सुन नो। सो हम लोग लिखेंगे फाइनली क्या, द टू परपेंडिकुलर साइड्स ए एम एंड क्या होगा एम पी, दैट्स इट। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस, है ना, तो इसको लिखते हैं ए एम इज पैरेलल, ए एम इज क्या है पैरेलल टू द कहाँ पे एक्स एक्सिस, बिकॉज both points A and M have the, इन दोनों का क्या क्या सेम हो रहा है, सेम वाई कोऑर्डिनेट हो रहा है, चेक करो इसका क्या हो रहा है, सेम वाई कोऑर्डिनेट हो रहा है। अभी एम पी इज पैरेलल, एम पी इज क्या पैरेलल, ओके, टू द कहाँ पे, टू द वाई एक्सिस, बिकॉज both points M and P have the, इन दोनों का भी क्या सेम, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, एक्सिस ठीक है, यह कितना हो रहा है -5। सो हम लोग बोल सकते हैं सो वन साइड क्या है दोनों पैरेलल टू एन एक्सिस इज, ये क्या होगा ए एम which is पैरेलल टू द कहाँ पे एक्स एक्सिस, और हम लोग बोल सकते हैं एम पी which is पैरेलल टू किधर वाई एक्सिस, समझ में आ गया, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि 3 दिया हुआ है इसमें। इसमें बोला है कि टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच इन वन एक्सिस, व्हिच एक्सिस विल दिस बी, तो कंपेयर करते हैं इन दोनों को, देखो पहले अच्छे से कंपेयरिंग एम का -5 -2 एंड पी का -5 और 2, सो दे हैव द सेम कोऑर्डिनेट्स, देखो ये बोला -2 लेकिन ये बोला 2 है ना, सो दे हैव द सेम क्या कोऑर्डिनेट, सो हम लोग बोल सकते हैं देयर वाई THEIR देयर वाई कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल इन क्या मैग्नीट्यूड, बट क्या हो रहा है ऑपोजिट इन साइन, इनमें देखो साइन क्या है इसका ऑपोजिट है, ओके। सो दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द कहाँ पे एक्स एक्सिस, ओके। तो हम लोग फाइनल लिखेंगे क्या, द पॉइंट्स एम एंड पी आर मिरर है ना, मिरर इमेजेस
ऑफ ईच अदर, है ना। तो द एक्सिस कौन सा होगा, इज द कौन, एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है प्लॉट पॉइंट जेड 5-6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। ओके, इतना हो गया। हम लोग लिखते हैं पॉइंट जेड इज कितना दिया है, 5 और -6। ओके, तो लिखो 2-4 में राइट एंगल्ड ट्रायंगल इजीली, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, टेक लेते हैं, आई को ले जाते हैं क्या, 5 0। ये कौन सा एक्सिस में, ऑन दी एक्स एक्सिस, एन 0 -6 ये कौन सा एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस। देन ट्रायंगल आई जेड एन, है ना, इज राइट एंगल्ड एट जेड, ये बोला था। तो इसको चेक करते हैं। ओके, सो आई जेड इज वर्टिकल, है ना। जेड एन इज क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल। सो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल आई जेड एन इज क्या, राइट एंगल्ड, कहाँ पे हो रहे हैं, जेड में। कहाँ पे होगा, जेड में। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, जो कि आई का कितना है 5 0, जेड का कितना है 5 -6, एन का कितना है 0 -6। नाउ इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, लेंथ ऑफ दिस साइड, है ना। नाउ लेंथ ऑफ द साइड्स, ओके, फर्स्ट का आई जेड, डिस्टेंस बिटवीन 5 0 5 -6, इन दोनों का कितना होगा 0 -6 इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। इसका हो गया। अभी उसके बाद हम लोग इसका ही मतलब 2 में इसका भी डिस्टेंस निकालने वाले हैं, किसका, जेड एन का, है ना। डिस्टेंस बिटवीन 5 -6 एंड 0 -6, इसे क्या होगा 5 - 0 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। 3 में हम लोग आई एन का निकालते हैं यूजिंग फॉर्मूला, है ना। आई एन का तो फिर क्या होगा ना, 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 -6 का स्क्वायर। अब इसका क्या करना है, रूट। तो इससे क्या हो रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 36 इज इक्वल टू क्या होगा, तो फिर 61 यूनिट्स। ये कितना हो रहा है 61 यूनिट्स हो रहा है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे देयरफॉर, तो वन पॉसिबल राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज क्या होगा इसमें, फॉर्म्ड बाय आई क्या हो रहा है 5 0, जेड का हो रहा है 5 -6, एन का हो रहा है 0 -6। तो लेंथ कितना हुआ, तो फिर लेंथ ऑफ द साइड्स, आई जेड हो गया 6, जेड एन हो गया 5, आई एन हो गया √61। ओके, समझ में आ गया ना। अगर इसको अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं, लास्ट में देख लेते हैं, इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं। ओके, तो ये वही एक्स,
वाई डैश 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ऊपर टी से 1 2 3 4 5 6 नीचे भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -5 तक जाते हैं। ओके, पहला वाला क्या बोला है हम लोग का 50 कौन सा होगा, ये वाला है ना। उसके बाद सेकेंड वाला कौन सा वाला 5 -6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 5। इस बस के आसपास एक पॉइंट रहने वाला है ये जेड, जो कि 5 -6। ओके, तीसरा कौन सा है 0 6 2 3 4 5 6 बस। तो ये हो गया इसका वो जो एन लिए थे हम लोग 0 और -6 अगला वो वाला हो गया। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है व्हाट वुड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। वो कैसा होगा, वुड दिस सिस्टम अलाउ टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। सो इसको लिखते हैं इफ वी डिड नॉट हैव क्या नेगेटिव नंबर है ना, देन coordinates could only be either 0 होगा, नहीं तो क्या होने वाला है पॉजिटिव है ना। सो ऑन द एक्स एक्सिस we could mark only the points to the right of the किसका origin, या फिर on the y axis we could mark only the points above the origin। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस मीन्स क्वाड्रेंट 1 है ना, या फिर द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द क्या एक्स एक्सिस, या फिर द पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, या फिर क्या हो सकता है एंड क्या होगा द ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट उसमें लिखने वाले हैं वी वुड नॉट बी एबल टू लोकेट, कहाँ नहीं कर सकते हैं, कहाँ पे, जैसे कि पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट 2 और पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट 3 और पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट 4 है ना, और पॉइंट्स ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एक्सिस, नेगेटिव पार्ट्स ऑफ द axis। So therefore such system would not allow us to locate all the points on a 2D plane। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है आर द पॉइंट्स m -3 -4 a 0 0 एंड g 6 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो इसको चेक करते हैं, टू चेक द पॉइंट्स m कितना -3 -4 a 0
0 and G68 lie on the same straight line using the किसका फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का स्क्वायर इसका रूट ओवर। ओके, तो एम ए ये कितना हो रहा है 0 प्लस 3, इसका इतना होने वाला है 0 प्लस 4 है ना, तो 9 प्लस 16 25 इज इक्वल टू 5। ए जी 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो कितना हो रहा है 36 प्लस 64, तो इसका क्या हो रहा है 100 इज इक्वल टू 10। ओके, उसके बाद और एक ठो एम जी का कितना हो रहा है 6 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 का स्क्वायर इसका रूट। ओके, 9 स्क्वायर 12 स्क्वायर, इसलिए कितना हो रहा है 9 9 जा 81 प्लस 1 44, इसका कितना हो रहा है 225, जिसका कि कितना होता है 15। सो इसका स्क्वायर रूट ना, इसको चेक करते हैं। एम ए प्लस ए जी 5 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 15, जिसका कि वैल्यू कितना आ रहा है ये वाला वही कौन आ रहा है एम जी। सो हम लोग लिखे हैं क्या, सिंस द सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इक्वल द थर्ड द पॉइंट्स एम ए एन जी लाई ऑन दी कहाँ पे सेम लाइन। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 बोला है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। वही सेम मेथड लेके हम लोग करने वाले हैं। चेक इफ द पॉइंट्स 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 4 माइनस 12 आर ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, इसके लिए भी ठीक है सही टू चेक whether the points are माइनस 5 माइनस 1, बी दिया है माइनस 2 माइनस 5 एंड सी दिया है 4 माइनस 12 लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन है ना, यूजिंग किसका फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। आर बी इज इक्वल टू वही सेम वाला माइनस 2 प्लस 5 इसका स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 इसका स्क्वायर का रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो रहा है 9 प्लस 16 इसका 25 इज इक्वल टू 5। बी सी का ठीक वैसे निकलते हैं 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 12 प्लस 5 इसका स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 36 प्लस 49, ये कितना हो रहा है 85, ये वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट अभी वही आर सी का देखते हैं। आर सी का कितना होगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 प्लस 1 का स्क्वायर, इसका क्या है रूट ओवर 9 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, कितना हो रहा है 81 प्लस 121 इज इक्वल टू 202। सो नाउ आर बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 85, जो कि इज नॉट इक्वल टू किसका आ रहा है 202। सो सिंस द सम ऑफ
two distances is not equal to the third, then the points R, B and C do not lie on the कहाँ पे सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट अभी ये होगा नहीं, है ना। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, बोला यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ, है ना। देखो ए राइट एंगल आइसोसेल ट्रायंगल, तो इसमें क्या होता है, वन पॉसिबल सेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज, ओ का कितना 0 0, ए का कितना 4 0, बी का कितना 0 और 4, बिकॉज ओ इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, ओ बी इज इक्वल टू, ये भी क्या है 4 यूनिट्स, तो ओ ए इज, ये क्या होगा परपेंडिकुलर टू ओ बी। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए बी इज ए राइट एंगल आइसोसेल ट्रायंगल होगा, है ना। तो ये वही वाला होना, इसको इधर साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसका 1 2 3 4 5 तक चले जाते हैं, इस साइड में 5 तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 -5, 1 2 3 4 5। ओके, फर्स्ट वाला कितना है 4 0, 4 0 कौन सा है, ये वाला 4 0, और सेकेंड वाला बी वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला 0 4, थर्ड वाला वही 0 0, तो क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है ना। दैट्स इट। नेक्स्ट अभी हम लोग इसका बिट्टू देखने वाले, क्या बिट्टू। बिट्टू में क्वेश्चन क्या बोला है, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4। तो वन पॉसिबल सेट ऑफ वर्टिसेस इज, क्या क्या हो सकता है, ओ इज इक्वल टू 0 0, पी -3 -4, Q 3 -4। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखा जाए तो P लाइज इन क्वाड्रेंट कहाँ पे 3, ये वाला, और Q कहाँ पे लाई कर रहा है, इन क्वाड्रेंट देखो 4, है ना। और OP ये किसके साथ, OQ के साथ, है ना। OP देखो OQ के साथ वही 5 यूनिट्स। सो इधर ट्रायंगल क्या होने वाला है, ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, समझ में आ गया। अभी हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा 9, कौन सा जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला द फॉलोइंग टेबल shows that the coordinates of point S, M and T in each case state whether M is the midpoint segment ST, justify the answer। ये किसको बोला गया है ना, इसको जस्टिफाई करने वाले हम लोग। तो इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, है ना। तो बॉक्स बनाते हैं पहले, S M T, है ना, इज M the midpoint of ST, yes or no। ओके, इसे रीजन बोला है। तो इसका कितना दिया है -3 0, M का दिया है 0 0, ये हो गया 3 0, तो ये ऑब्वियसली होगा यस। क्यों, क्योंकि SM इज इक्वल टू MT, जिसका वैल्यू क्या है 3, है ना। और 2 3, इसका कितना दिया है 3 4, ये दिया है 4 5, तो ये भी होगा यस। क्यों, क्योंकि ये भी SM इज इक्वल टू MT इज इक्वल टू, इसका देखो √2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं -8 7। ओके, इसका कितना होगा 0 -2, तो 6 और क्या होगा -3, इसका होगा 9। क्यों? क्योंकि SM इज़ नॉट इक्वल टू, देखो एम्प्टी है ना, जैसे कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 15। ओके, ये वाला 0 0 0 5 0, ये -10, ये भी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि SM इज़ नॉट इक्वल टू, ये वाला 5 नहीं होगा, ये वाला होगा 145, और ये होगा, इसका होगा 145 का रूट ओवर नॉट इक्वल टू √7। तो SM इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी है ना, तो 5 इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा 15। ओके, तो इसमें हम लोग वही सेम मतलब जो कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ओके, इसमें भी ठीक वैसे ही डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर और रूट। ओके, तो रो 1, तो s -30 m 0 0 t, ये हो जाएगा 3 और 0, तो SM का कितना है 0 -3 का स्क्वायर, ओके, प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर, तो इसका कितना होगा ऑब्वियसली 9 + 0 रूट ओवर 3। ओके, MT का 3 - 0 इसका रूट स्क्वायर, 0 - 0 स्क्वायर, इसका कितना होगा 9 + 0, इसका ही वैल्यू कितना होने वाला है, तो फिर वही होगा 3, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग को पता चलेगा कितना SM = MT = क्या है 3। तो ये ऑब्वियसली यस, इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, यस M इज़ द क्या मिड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, इसका जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है रो 2, इसका जो दिया है रो 2 है ना, तो S इसका दिया है 2 3, ओके, M दिया हुआ है 3 4, T दिया हुआ है 4 5, तो SM = कितना होगा 3 - 2 का स्क्वायर प्लस ये वही डिस्टेंस फार्मूला 4 - 3 का स्क्वायर रूट = 1 + 1, इसका क्या होगा √2। MT 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का, इसका क्या है, इसका भी स्क्वायर होने वाला है। ओके, तो इसका कितना हो रहा है 1 + 1, इसका भी ठीक वैसे ही √2। तो हम लोग को इसमें भी हम लोग को पता चलेगा कि क्या SM = MT, जिसका की वैल्यू क्या है √2। तो इसका हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यस M इज़ द क्या मिड पॉइंट। ओके, अभी बिट 3 का क्वेश्चन, रो 3, इसमें S कितना 0 0, M कितना 0 5, T कितना 0 और -10, तो SM = इसका भी देखो 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर, इसका रूट, तो 0 + 25 इसका हो रहा है 5, डायरेक्ट किया गया। MT इसका 0 - 0 का स्क्वायर प्लस -10 - 5 का स्क्वायर, तो इसका 0 + 2 to 5 = कितना होगा ये 15। तो इसमें देखो SM इज़ नॉट इक्वल टू MT, क्यों? क्योंकि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 15। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नो M इज नॉट द क्या द मिड पॉइंट। ओके, हो गया। सो नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10, अभी क्वेश्चन नंबर 10 बोला है यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B गिवन दैट M = -7 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ A 3 - 4 एंड B XY, इसमें गिवन, ओके, इसमें गिवन M -7 1, ये क्या है, ये बोला है जो कि हम लोग को मिड पॉइंट ऑफ
ए 3 माइनस 4 एंड क्या दिया है बी जी, ये क्या क्या एक्स एंड वाई. सो यूजिंग द concept of distance formula. तो इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट एम विल बी द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए एंड बी, है ना. ये पूरा लिखो, पॉइंट एम विल बी द इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी. तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अगर पुट किया जाए तो क्या होगा, ए एम इज इक्वल टू 7 माइनस 7 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 4 इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा. ओके, तो इसका कितना होने वाला है, -10 का स्क्वायर देन 5 का स्क्वायर. तो इसका क्या होगा, 100 प्लस 25, 100 क्या हो रहा है 25. ओके, नाउ इसमें और भी है, ख़त्म नहीं हुआ है बाबू. नाउ एम बी इज इक्वल टू वही एक्स प्लस 7 इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इसका भी क्या होगा स्क्वायर और इसका वही रूट ओवर. तो इसमें हम लोग क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, इज डिस्टेंस ए एम इज इक्वल टू क्या हो रहा है, डिस्टेंस एम बी. सो हम लोग बोल सकते हैं एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इसका जो रूट ओवर है इसका कितना हो रहा है 125. तो अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो एक्स प्लस 7 का स्क्वायर ये रहेगा, वाई माइनस 1 का स्क्वायर ये रहने वाला है, इसका होगा 125. ओके, तो इसमें और लिखना पड़ेगा ऑल्सो सिंस एम इज द क्या मिड पॉइंट इट लाइज बिटवीन ए एंड बी. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी विल बी सच दैट, इसमें जैसे होना चाहिए एम क्या होना चाहिए, डिवाइड्स ए बी इंटू 2 इक्वल क्या पार्ट्स. ओके, ये बार लिखना पड़ेगा. उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो कि फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट्स, फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट्स डिस्टेंस डी पर डिस्टेंस ना फ्रॉम ए टू एम ऐसा कितना हो रहा है, इज -7 -3 इज इक्वल टू -10. सो फ्रॉम एम टू बी है ना मस्ट ऑल्सो बी -10. ओके, तो एक्स इज इक्वल टू -7 -10 इक्वल कितना होगा -17. अभी ठीक वैसे ही फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट्स ओके डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एम 1 माइनस -4 इज इक्वल कितना होगा 5. ओके, सो फ्रॉम एम टू बी मोस्ट ऑल्सो बी इसका भी कितना मतलब 5 ही है ये. वाई इज इक्वल टू तो फिर कितना होगा 1 + 5 इज इक्वल टू 6. सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स तो फिर क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स बी इज इक्वल टू -17 और ये होगा 6. ओके ओके दैट्स इट ना बस. लेकिन इस क्वेश्चन का एक तो अल्टरनेट मेथड भी है. ओके, ये जो 10 नंबर का जो इच्छा होगा आप लोग करना अल्टरनेट मेथड. ओके, इसमें हम लोग गिवन था, गिवन ए इज इक्वल कितना दिया है 3 और -4, बी दिया है कितना XY, एम दिया हुआ है कितना -7 1. अगर हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला को पुट करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, एम इज इक्वल कितना हो रहा है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 है ना, y1 + y2 डिवाइड बाई 2. सो हम लोग बोल सकते हैं 3 + x
बाई टू इज इक्वल टू -7। तो इसमें 3 + x इज इक्वल टू -14। x इज इक्वल कितना होगा -17, x का वैल्यू निकल गया। तो एंड y, तो इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले, -4 + y/2 इज इक्वल टू 1। तो इसका क्या हो रहा है, -4 + y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6। ये वाला आ गया। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग करने वाले हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या बोला है, लेट पी क्यू बी द ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी विथ पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू बी। ओके, टू trisect ए बी, पी एंड क्यू डिवाइड्स द सेगमेंट को कौन से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। ओके, गिवन दिया है A4 7 दिया हुआ है, B दिया है 16 - 2। ओके, तो लेट जो पॉइंट्स है x1 y1 एंड Q का ले जाएंगे x2 y2। ओके, इसको अगर हम लाइन में देखें जाए तो इसको ले जाते हैं 4 7, P को ले जाते हैं x1 y1, Q को ले जाते हैं x2 y2। ओके, और ये B को ले जाते हैं 16 - 2। ओके, इतना चीज़ हो गया। तो इसमें ऐसे से ध्यान से देखो। सो हियर P इज द, ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एंड Q। सो हम लोग बोल सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू 4 + x2/2 इक्वेशन 1, y1 का ले जाएंगे तो 7 + y2/2, ये होगा हम लोग का क्या, इक्वेशन 2। अभी हम लोग सो Q इज द, ये क्या है, मिड पॉइंट P एंड B। सो x2 इज इक्वल टू x1 + 16 बाई ये भी 2 हो गया, y2 का y1 - 2/2। इसका हो रहा है कितना, सॉरी ये तो इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4। नाउ सॉल्विंग फॉर क्या, x कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x1 इज इक्वल टू 4 + x2/2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 से अगर देखा जाए तो x2 इज इक्वल क्या हो रहा है, x1 + 16 बाई ये क्या हो रहा है 2। अभी इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है ना। अभी इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 3 को, तो कितना होगा, ये थोड़ा सा लेंदी है ना, सब्स्टिट्यूटिंग 1 × 3। तो x2 इज इक्वल टू 4 + x2/2, ओके, प्लस 16 है ना, बाय पूरा का पूरा 2। तो इसका क्या होगा, 4 + x2 + 32 एलसीएम लेंगे तो 4, नाउ x + 36/4। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं, सो 4x² इज इक्वल टू x2 + क्या है 36। तो इसका क्या होगा, 3x² इज इक्वल टू 36। तो x2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, तो फिर 12। ओके, x2 का कितना हो रहा है 12। ओके, नेक्स्ट इसमें ख़त्म नहीं हुआ है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 इससे क्या हो रहा है, x1 इज इक्वल टू 4 + 12/2 इज इक्वल टू कितना होगा 8। सॉल्विंग फॉर y कोऑर्डिनेट, y कर लिया फ्रॉम 2, y1 इज इक्वल टू 7 + y2/2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 से अगर देखा जाए y2 इज इक्वल क्या होगा, ये y1 - 2 बाई ये हो जाएगा 2। अभी अगर फिर से अगर हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 × 4 इसमें अगर डाला जाए तो क्या हो रहा है देखो, तो इसका होगा y2 इज इक्वल टू 7 +
y2/2 -2/2 पूरा इतना बड़ा है ना। तो 7 + y2 - 4 बाई ये क्या हो गया 4 हो गया। तो y2 + 3/4 सो 4y² = y2 प्लस कितना 3। तो इसका क्या हो रहा है 3y2 = कितना होगा 3। तो y2 = 1। ओके, तो इसमें हम लोग का जो पॉइंट्स है एक तो अच्छा देयरफॉर इक्वेशन जो 2 में से अगर हम लोग निकालेंगे देयरफॉर इक्वेशन 2 में से फ्रॉम इक्वेशन 2 y1 = कितना होगा 7 + 1/2 = 4। पॉइंट तो फिर क्या होगा 8 और 4 क्यू और एक पॉइंट हो 12 और 1। ओके, नेक्स्ट अभी देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 बिट 1। क्वेश्चन नंबर 12 बिट 1 में दिया है गिवन द पॉइंट्स a 1 -8 b दिया है -4 7 c दिया है -7 एंड -4। इसको बोला कि सो दैट दे लाई ऑन ए सर्कल के हुज सेंटर इज द ओरिजिन 0 0 रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फिर इसको निकालने के लिए हम लोग को डिस्टेंस ओ ए का ओके, तो इसका वही वाला 1 का स्क्वायर प्लस -8 का ये क्या होगा स्क्वायर। ओ ए का पहले निकालेंगे तो ओके, तो इसका क्या होगा 1 + 64 = √65। अभी डिस्टेंस है ना बी का, और बी का कितना हो रहा है -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इसका रूट होगा। तो इसका 16 + 49, तो इसका भी क्या हो रहा है √65। अभी नेक्स्ट ठीक वैसे ही डिस्टेंस ओ सी, इसका -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर है ना, इन दोनों का भी करना है। तो 49 + 16 रूट, तो इसका भी क्या हो रहा है 65 हो रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस ऑल 3 पॉइंट्स है ना, इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको क्या, इसमें लिखेंगे सिंस ऑल 3 पॉइंट्स आर एट द सेम ओरिजिन है ना, दे लाई ऑन ए सर्कल कहाँ पे 0 0 इसमें होगा, रेडियस कितना है √65 है ना। बस ये वाला पॉइंट ए बी सी। तो फिर ये सारे किस में रहने वाले हैं सर्कल के विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 65। ओके, इसका अभी बिट 2 का क्वेश्चन क्या बोला है देखो। बिट 2 बोला है गिवन द पॉइंट्स डी -5 6 एंड ई दिया है 0 से 9, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। कहाँ पे ये आ रहा है, तो इसके लिए भी ठीक वैसे ही डिस्टेंस ओडी, इसका -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट होगा। तो 25 + 36 कितना होगा 61 का ये। अभी ठीक वैसे ओ ई का 0 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना होगा 9। अभी इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर किया जाए तो √65 है ना, ये किसके साथ इक्वल जैसा हो रहा है 8.06। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं -√61 है ना 7.81, इसका क्या होगा √65। ये जो कि डी लाइज इन द सर्कल कहाँ पे -9, इसका कितना रुको -9 √65 ई लाइज इन द एरिया। सो हम लोग बोल सकते हैं कि डी लाइज इन द सर्कल, ई कहाँ पे लाई मतलब डी कहाँ पे होगा इनसाइड, ई कहना होने वाला है आउटसाइड। ओके, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन बोला कि क्वेश्चन नंबर 13 है ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। इसमें बोला द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर द पॉइंट्स डी ई एफ है ना, कोऑर्डिनेट्स दे दिया है 5 1 6 5 0 3। तो कोऑर्डिनेट्स इसका निकालने के लिए बोला हुआ है। ओके, तो फिर इसका हम लोग अभी निकालते हैं। ओके, देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं ना, इसमें लिख लेते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका बी सी है ना, वही मिड पॉइंट का
फॉर्मूला अगर हम लोग पुट किया जाए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन क्या है ये 1, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। तो ये क्या होगा, e इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए, है ना, देयरफॉर x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 3, y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 4, है ना। इसमें हम लोग बोला कि f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 5, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6, ये हो गया इक्वेशन 6। अभी सभी कोऑर्डिनेट्स को क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्विंग फॉर एक्स कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम एक्स इक्वेशन 5, इसमें लिखो सॉल्विंग फॉर एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम 5, तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस x1 होने वाला है। ओके, सब्स्टिट्यूट इनटू इक्वेशन 1 में, तो माइनस x1 x3 इज इक्वल टू कितना 10। ओके, तो इसका x3 इज इक्वल टू 10 प्लस x1, इसका इक्वेशन क्या होना है, 7 हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग, इसको अगर हम लोग इसमें 3 में करने वाले हैं, तो इसका कितना होगा, 10 प्लस x1 प्लस x1 इज इक्वल टू 12, तो इसका क्या होगा 2x1 प्लस 10 इज इक्वल टू 12, तो 2x1 इज इक्वल टू इसका कितना होगा 2, तो x1 इज इक्वल टू 1। ओके, सो देन x2 इज इक्वल टू क्या होगा -1, तो x3 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, है कि नहीं। तो यही सब इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट अभी सॉल्विंग y कोऑर्डिनेट के लिए, सॉल्विंग y कोऑर्डिनेट्स कहाँ से हम लोग करेंगे इसको, फ्रॉम 6, तो y2 इज इक्वल टू 6 माइनस y1, सब्स्टिट्यूटिंग इनटू इसको कहाँ पे, इक्वेशन 2 में, तो 6 माइनस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, y3 इज इक्वल टू y1 माइनस 4, इक्वेशन 8, सब्स्टिट्यूटिंग इंटू 4, y1 माइनस 4 प्लस y1 इज इक्वल टू 10, तो 2y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, ओके, 2y1 इज इक्वल टू 14, y1 इज इक्वल टू 7, देन y2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो फिर 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1, तो y3 का क्या होगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी ए, तो क्या हो रहा है, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो रहा है 1 7, बी का हो रहा है -1 -1, सी का कितना होगा 11 -3। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। रोड का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ओके, तो हम लोग all the other streets of the city run parallel to the roads are 200 meter apart, है ना, तो there are streets in the each direction, streets in each direction। तो इसका B1 में देखा जाए, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या, हम लोग ले रहे हैं 200 मीटर। ओके, हो गया। सो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले, लिखोगे सब सारे के सारे, ड्रॉ द मॉडल ऑफ द सिटी, स्केल इसका कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। उसके बाद बोला है कि ईच पैरेलल ऑफ एडजेसेंट स्ट्रीट्स इज 200 मीटर अपार्ट। ओके, तो हम लोग को दिया हुआ है कितना 10
streets in north south direction. North south direction, 10 streets in east west direction. Hence the model will consist of 10 vertical parallel lines north south streets में, 10 horizontal parallel lines के कहाँ पे, ईस्ट वेस्ट में. सो ईच कॉन्जुगेटिव लाइन 1 सेंटीमीटर विच फॉर्म में, तो फिर हम लोग लास्ट में लिखेंगे क्या, स्क्वायर ग्रिड बन रही है. ओके, इतना हो गया ना. सेकेंड में क्वेश्चन बोला है कि देयर आर स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन इन द मॉडल. ये पूरा का पूरा दे दिया है, तो हाउ मेनी स्ट्रीट्स है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और 2 क्वेश्चन है शायद. क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन ऑफ द बॉटम कॉर्नर. है ना, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है. फर्स्ट वाला क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिखो. इसमें दिया है कि द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई, ये वाला करके. तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन. नो. बिट 2 का मतलब वेदर द 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर. यस, है ना, ऐसे करके दिख रहा है. नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अगर क्वेश्चन नंबर 16. प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी, सब कुछ दिया हुआ है. इज ए बी सी डी स्क्वायर की क्या करने के लिए बोला है. ओके, तो यही इसका लास्ट क्वेश्चन है. तो फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, है ना, इसको निकालने के लिए क्या करना है. ए बी इज इक्वल टू -1 वही -2 का स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर. इसका वैल्यू कितना हो रहा है, इसका हो रहा है -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, √10. ओके, बी सी का कितना होगा, -2 -1 का का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर. ओके, तो इसका वैल्यू होगा -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 9 इज इक्वल टू 10. ये भी सेम हो गया. सी डी का देखो, 1 - -2 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 9 + 1 इज इक्वल टू √10. ओके, डी ए का 2 - 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस 1 - -2 का स्क्वायर का रूट. इसका वैल्यू कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 9. ये भी वही सेम आ गया √10. तो सारे के सारे सेम क्या हो गया, सेम हो गया है. ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. तो अभी हम लोग क्या निकालने वाले हैं, नाउ फाइंडिंग द डायगोनल, है ना. इसको लिखो, नाउ फाइंडिंग द डायगोनल. ओके, ए सी का कितना होगा, -2 का स्क्वायर प्लस -1 -1 का स्क्वायर. इसका होगा -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर रूट 16 + 4 इज इक्वल टू √2. बी डी इज इक्वल टू 1 - -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर. ओके, तो 2 का स्क्वायर प्लस -4 का, इसका कितना है 4 + 16 √20. सो इसमें भी डायगोनल्स भी क्या हो गया, आर इक्वल हो गया. क्या हो गया, इक्वल. सो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल. सो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. ओके, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी साइड का स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 10 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, सो फाइनली हम लोग का ये चैप्टर था आज. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों लोग के साथ शेयर करना है. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.